जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित टाँक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोच बदलो खुद को बदलो पर। दोस्तों आज मैं आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित योग वशिष्ठ जिसे हम महारामायण भी कहते हैं, उसके अंदर काकभूषण जी और वशिष्ठ जी का जो संवाद है सृष्टि को लेकर और काकभूषण जी की आयु को लेकर, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक संवाद है कि काकभूषण जी से वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे पक्षियों के राजा, आपकी आयु बहुत बड़ी है, आप ज्ञान विज्ञान के दाता हो, पूर्ण हो, ज्ञान विज्ञान आपसे बढ़कर नहीं है, आप योगी हो। आपने जो पृथ्वी सृष्टि की रचना देखी है, जो जो देखा है आप वह मुझे बताइए। भूषण जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, एक बार ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर वृक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए और कुछ न था। दसियों हजार साल बीत गए और कुछ न था। एक बार सृष्टि ऐसी उपजी कि सृष्टि पर बस भस्म ही भस्म थी और कुछ न दिखता था। एक बार पृथ्वी ऐसी उपजी कि उस पे वृक्ष और तर्पण थे बस, और कुछ न था। एक बार सृष्टि ऐसी उपजी कि उस पे जल ही जल था और उसमें कुछ न था। एक बार सृष्टि ऐसी उपजी कि उसमें सूर्य और चंद्रमा का कुछ पता ही न था, जिससे दिन और रात कब मालूम नहीं पड़ता था कि दिन कब होगा रात कब होगी। बस जो हमारा सुमेरु पर्वत, उस पे जो रत्न थे उसी के प्रकाश से दिन और रात का पता चलता था। अब सुमेरु पर्वत क्या होता है दोस्तों, हमारे मतलब कि इतिहास में और हमारे जो पुराने के इतिहास है, हमारे जो ग्रंथ है उनमें सुमेरु पर्वत आता है। और सुमेरु पर्वत हिंदू धर्म के लिए मान्यता के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है, जो अभी तो कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सुमेरु पर्वत बहुत ही पूजनीय है। तिब्बत में जैन धर्म में इसे बहुत मानते हैं। जैन धर्म खैर हिंदू धर्म ही है, लेकिन फिर भी जो अब सब लोग मानते हैं कि जैन धर्म अलग है तो अलग नहीं, फिर भी हिंदू धर्म है, उसमें बहुत ही मान्यता है सुमेरु पर्वत की। तो उसी के प्रकाश से दिन और रात का पता चलता था। फिर काकभूषण जी बोलते हैं कि एक बार पृथ्वी पर दैत्यों का राज हो गया। दैत्यों ने सब मतलब कि देवताओं को हरा दिया, मनुष्यों को हरा दिया। बस क्या बचे कि ब्रह्मा और विष्णु, रुद्र, इन तीनों को वह नहीं हरा सका और सारी पृथ्वी और सृष्टि पर उनका राज हुआ। न जाने कितने हजार साल तक उनका राज चला, ऐसा काकभूषण जी कहते हैं। फिर काकभूषण जी आगे कहते हैं कि एक बार ऐसा युग आया कि पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे। एक बार ऐसा युग आया कि पृथ्वी पे पर्वत ही पर्वत दिखाई देते थे।